अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जलालीपुरा में हैं और यहाँ जानेंगे कि इस तरह से पिछले दिनों बुनकरों को लेकर एक बैठक हुई, बुनकर की फ्लैट रेट व्यवस्था को लेकर एक बैठक हुई और बैठक में ये तमाम संगठन ने प्रस्ताव रखा है कपड़ा मंत्री के पास की जो फ्लैट रेट की जो पुरानी व्यवस्था 2006 की थी उसी को बहाल किया जाए। और देखते हैं कि इसको लेकर आम बुनकर क्या सोचता है, जनता क्या सोचती है। जनता जो है महंगाई के इस दौर में क्या रेट जो सरकार जो लगा रही है, क्या रेट सरकार को लगाना चाहिए, क्योंकि जो फ्लैट व्यवस्था मुलायम सिंह के शासनकाल में थी मात्र 150 या 175 ऐसी कुछ देते रहे, लेकिन जब से ये केंद्र में और राज्य में यूपी में जो है कि योगी जी की सरकार आई तो अच्छी व्यवस्था के नाम पर लोगों पर एक बड़ा बोझ डाल दिया गया 1720 का 2 किलोवाट पर। तो आइए जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि कितना जो है कि रेट होना चाहिए फ्लैट रेट व्यवस्था को लेकर। किसी तरह से पिछले दिनों बैठक हुई, बैठक को लेकर क्या सोचते हैं कि कितना रेट होना चाहिए फ्लैट रेट व्यवस्था को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी से मेरा अनुरोध है कि मुलायम सिंह सरकार में 65 रुपया पर किलोवाट बिजली हम लोगों को मिलती थी सब्सिडी। ठीक है, आज महंगाई का दौर है, 65 रुपया पर किलोवाट नहीं चाहिए, मगर लगभग अगर 150 रुपया पर किलोवाट कर दें तो बहुत अच्छा होता। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी प्रपोजल कई बार दिया गया और इनको प्रधानमंत्री पीएम कार्यालय में भी दिया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पहले 3 महीना पहले कपड़ा मंत्री आए थे, लोगों की मीटिंग रखी थी और लोगों से प्रपोजल मांगा था, लोगों ने दिया है। अब प्रपोजल मांगते तो हैं और लोग देते भी हैं, मगर उससे कोई काम नहीं होता। काम होना चाहिए। ये तो टाल मटोल वाली बात है, ये टाल मटोल बहुत दिन से हो रहा है, आज 3-4 साल से। अब जो 65 रुपया पर किलोवाट था, आज 1100 रुपया पर किलोवाट लगभग पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि जो टाल मटोल आप कह रहे हैं हो रही है, तो क्या आप मतलब पूरी तरह से वो कंफर्म नहीं है कि यह व्यवस्था आपको मिलेगी या रेट कम होगा, क्योंकि 4 साल से आप लोग के साथ देखिए, बैठकें की गई। सरकार अगर चाहे हाँ, तो 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाता है। हाँ, सरकार, योगी जी कहते हैं उनसे कहिए, वो कहते हैं उनसे कहिए, वो कहते हैं उनसे कहिए, हमारा काम नहीं है, उनका काम है। वो जिम्मेदार हैं, वो सरकार में है। अगर वो विभाग से कहेंगे कि आप ये काम करिए तो वो काम होगा, मगर न ढंग से उस पे वो करते हैं। अब उनको तो भाई ये है कि सभी लोग बहुत अमीर हैं और यहाँ धंधा इतना बुरा हो गया है, 60% लोग बनारस से प्लान कर गए। कोई सूरत चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई लुधियाना चला गया, कोई अम्बाला चला गया, कोई बॉम्बे चला गया। जिसका यहाँ मर्जी है जा रहा है, यहाँ सब खाली हो रहा है। जैसे कि हमने मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होते हुए इतना बुरा कंडीशन हो गया, इतना बुरा कंडीशन हो गया कि मैं क्या बताऊं। जैसे कि हमने ग्राउंड पर जो रिपोर्टिंग की थी, लोगों का मानना ये भी है कि प्लान करने में लोगों को मजा आ रही है, क्योंकि मजा क्यों आ रही है? मजा, घर छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता, मगर जब यहाँ खाने को नहीं मिलेगा तो आदमी प्लान करेगा। प्लान इसलिए शौक से नहीं, कोई घूमने नहीं जा रहा है। लोग 2 पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। महंगाई का दौर है, कमाना जरूरी है। अब 200-250 रुपया का यहाँ काम करके और क्या आदमी करेगा? आज एक तो मामूली सी राज मिस्त्री है, वो भी 800 रुपया कमाता है। राज लेबर जो है वो भी 500-550 रुपया कमाता है। हम ही लोग देते हैं, मगर हम कमाए 100-200 रुपया तो ये कब तक चलेगा? 100-200 रुपये में आज महंगाई के दौर में कोई जिंदा नहीं रह सकता। बीमार पड़ जाएगा तो पता नहीं उसका क्या होगा। गांव से चंदा लेना पड़ेगा या लोग लगाएंगे, यही कंडीशन प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आते हैं और करोड़ों की सौगात देते हैं और करोड़ों का स्मार्ट सिटी बन रहा है। आपका हाल ही में ये लोता में कहीं टेक्सटाइल्स पार्क बन रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बुनकरों के लिए तो सोच तो रही कुछ ना कुछ बेहतर। है। बुनकरों के लिए सोच तो रही है, मगर बहुत बड़ा बड़ा सोच है और जमीन पर अगर काम कर देना जो दिखाई दे तो वो ज्यादा बेहतर है। बहुत बड़ी बड़ी सोच की जरूरत नहीं है। पार्क, क्या पार्क में आदमी घूमने जाएगा? टेक्सटाइल पार्क में बनता है? टेक्सटाइल तो घरों में बनता है ना। टेक्सटाइल मार्केट होती है, मार्केट के अंदर दुकानें बने, उसमें स्टॉल हो, लोगों को स्टॉल मिले,
तो ये सब तो अब हमारे जो है रविंद्र जायसवाल जी आए थे, हाँ, हम अपने मोहल्ले में बुलाए थे, तो उन लोगों ने कहा गोलगड्डा पे माल गोदाम में जमीन खाली है, यहाँ हम जो है टेक्सटाइल मार्केट बनवा देंगे, मगर वो सब बकवास है। कुछ काम ऐसा होना चाहिए जो ढंग से बने और चले। मतलब बुनकरों को सरकार मुतमईन नहीं कर पा रही, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। कर नहीं पा रही है क्योंकि सब बातें हवाई जहाज की तरह है, इधर से आया शो से करके उधर उड़ गया, बस यही है। कोई जमीन पर रियल कोई चीज नजर नहीं आती। और हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ बनारस में योगी जी आए हुए हैं, कल के आए हैं, आज भी रहेंगे, वही यहाँ से जाकर के कहें कि अब काम होना चाहिए, बहुत हो गया, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, लिहाजा आप लोग इसको कम करिए, वो करवाएं ताकि कारोबार चले, लोग अपने घर, कोई शौक से पलायन नहीं करता भाई। अगर कोई कहता है कि लोग मजा आ रहा है घूमने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने घर दुआर छोड़ के ताला बंद करके जा रहे हैं, घर गिर रहा है। तो यूपी सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए? यूपी सर देखिए, केंद्र अगर पैसा देगा तो यूपी सरकार उठाएगा, केंद्र ही पैसा नहीं देता है तो यूपी सरकार भी क्या करेगा। इसमें केंद्र पहले जो मुलायम सिंह के दौर में था तो केंद्र सरकार वो सब्सिडी का पैसा देती थी राज्य को, राज्य वाला जो है कपड़ा मंत्री को देता था, वो जो है तो अपना सब्सिडी करता था। तो जब मतलब केंद्र से ही सिस्टम हाँ गड़बड़ है। सेंट्रल से ही जब होगा तभी यहाँ लोकल में आएगा ना, जब वहीं से दब जाएगा तो काम तो नहीं होगा। ऐसे में एक सवाल और है कि क्या सरकार को क्या पॉलिसी लानी चाहिए कि जिससे जो बुनकर है उसका पलायन रुक जाए बस? देखिए, सरकार को पॉलिसी ये लाना चाहिए कि हमारा विदेश के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि बनारस का 90% माल जो है एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड था। एक्सपोर्ट इन्होंने जब मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने एक्सपोर्ट पे 35% का जो है एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। जब 35% का एक्साइज ड्यूटी लगाया तो जनता ने थोड़ा व्यापारी जो है चिल्लाना शुरू किया, तो उसको घटा करके 27% कर दिया। अब 27% भी 100 रुपये में 27 रुपये बहुत होता है, तो इसलिए हमारा काम आगे जाने के बजाय बैक हो गया। और इधर कोई अगल बगल के जितने भी मुल्क हैं, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान हुआ, किसी से अच्छा संबंध न होने की वजह से भी हमारा माल विदेश में नहीं जाता। पहले क्योंकि माल पे टैक्स इतना ज्यादा हो जाने से बाहर के अंदर कंपटीशन है, हमारा बाहर आगे जाके लड़ नहीं पाता। अगर रेट कम हो जाए, 2-2.5% कांग्रेस के टाइम में था, 5% लेता था, जो लंबा काम करता था उसको 2.5-3% दे करके खूब माल बेचता था, और उसमें बाहर से पैसा आता था, गवर्नमेंट भी कमाती थी। अब वो बंद हो गया, इतना महंगा हो गया कि यहाँ के लोग लेना बंद कर दिए। अच्छा, कोई सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि अगर कहीं जाए तो कपड़ा मंत्री को लेके जाए, विदेश मंत्री जाए, जहाँ जाते हैं सिर्फ मोदी जी जाते हैं, वही विदेश मंत्री है, वही रक्षा मंत्री है, वही रेल मंत्री है, सब कुछ सारे मंत्री वही है। और बहुत होगा तो अडानी अंबानी को लेके चले जाएंगे, और तो कोई विदेश में जाता नहीं। हाँ, जो लोगों को जाना चाहिए। जो जाना चाहिए पूरा प्रतिनिधि मंडल जाए और जाकर के अलग अलग डिपार्ट से वहां मिले और बात हो तो ऑर्डर निकलता है। मनमोहन सिंह थे 9 साल तक, 1 साल तक खूब दौरा किए पूरे दुनिया का। और अब जरूरी तो नहीं है कि 100 मुल्क में आप जाएंगे तो 100 जगह से ऑर्डर मिल जाएगा, 50 जगह से मिलेगा, 40 जगह से मिलेगा, तो भी काम आगे बढ़ेगा। तो जाना चाहिए, और मोदी जी के पास आदमी ना हो तो हमें लिवा आगे चले ना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो सत्ता में है और उन्हीं के स्टेट, आप गुजरात में चले जाइए, सूरत में चले जाइए, बनारस के जो प्लान जो गुजरात जाके पहुंच रहे हैं, गुजरात में अच्छा काम मिल रहा है। गुजरात एक्सपोर्ट का मामला नहीं है। गुजरात में वहां के लिए अलग सिस्टम है और बाकी जगहों के लिए अलग सिस्टम है। आप अभी एक आया था प्रधानमंत्री मुद्रा कोष, 5 लाख रुपए का लोन,
पोस्टर पे तो लिखा था कि अभी आप फार्म भरिए, तुरंत 5 मिनट में जो है लोन ले लीजिए। मैं बैंक में गया, उससे कहा कि यार अच्छा, उसमें ये था कि कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ आप आधार दिखाइए और लोन ले लीजिए। मैं बैंक गया, उससे कहा कि भाई ये प्रोग्राम आया, उस बैंक में भी पोस्टर लगा था। तो उसने कहा कि देखिए, अगर आपको लोन लेना है तो मकान का पेपर देना होगा। तो हम कहा ये कौन सी नई व्यवस्था है, ये तो पुराना है। जब हम पेपर देंगे, लोन लेना है तो ये तो पुरानी व्यवस्था है। ये मोदी जी का आप लोगों ने जो नाम रखा है कि नई स्कीम आई है, तो कहाँ नया स्कीम है? क्या है, वो चूतिया बनाने का स्कीम है? ऐसा कुछ नहीं है। तो बातें बहुत है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब जैसे 15 लाख आप लोगों के खाते में आ गया, वैसे ही है बहुत सी योजना आ रही है। अरे अब वो 15 लाख जिनके खाते में आ गए, हो सकता है करोड़ों रुपया आया हो, हमें तो 15 रुपया भी नहीं आया। हो सकता है और लोगों को करोड़ों आया हो। अब जिनको आया वो तो कहेंगे हमें तो 15 रुपया भी नहीं आया भाई। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और लोगों से बात कर लेते हैं कि जिस तरह से फ्लैट रेट व्यवस्था को लेकर बातचीत हो रही है, और बराबर जो है कि अभी हाल ही में जो बैठक हुई, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, कितना रेट होना चाहिए। कोई कह रहा है 200 होना चाहिए, कोई कह रहा है 250 होना चाहिए। आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि बराबर आप जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से और बराबर बुनकरों के हित में से आवाज उठाते रहे, तो क्या लगता है क्या रेट होना चाहिए? देखिए, जो 2006 की व्यवस्था चलती रही, 143 रुपया पर किलोवाट था। ये व्यवस्था पुरानी वही चलना चाहिए। वजह क्या है कि महंगाई बढ़ी, ठीक है। 143 की जगह कितना हुआ, 300, 250, ये सब रेट रख के चलना चाहिए। जो 860 रुपया एक एचपी का मांग रहे हैं, इनको किलोवाट में कर देना चाहिए। 1 किलोवाट 860 रुपया जमा करना होगा। थोड़ा सा ओवरलोड चल जाता है, ओवरलोड के नाम पर पता लगा कि प्लांटी दीजिए 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी लगते। उसके बाद क्या है, जो आज बात कर रहे थे प्लान का कारण क्या है हम बता दें। महंगाई बराबर बढ़ते गई और किसी चीज का दाम बढ़ा नहीं, ना मजदूरी का, कोई चीज का दाम नहीं बढ़ा। आज लड़कियां जवान हो रही, उनकी शादी करना है, रोजगार आप देखे रहे बुनकर के कितना बढ़िया चल रहा है। मजबूरी के तहत लोग प्लान कर रहे हैं। मजदूरी क्यों नहीं बढ़ी है सर? मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा पाया रहा है कार्यक्रम? वो कह रहे हैं कि हमारे आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है कि हम आपके बढ़ाएंगे। काम करना है करो, नहीं तो दूसरी दीवारी देखो। यही मामला है यहाँ। इसी वजह से प्लान हो रहा है। हाँ, मेन बात है, आप मजदूरी की वजह से ही बनारस का प्लान हो रहा कई कारण है। एक तो जो 143 के जगह हम लोग को सब्सिडी के लेके मिलता रहा, जो पावर लूम का, मान लीजिए कि 143 भी हम दे देते रहे, इत्मीनान से काम करते रहे। है। उसके बावजूद जब पता लगा कि 2019 में यूनिट के हिसाब से आपको देना होगा, तो तमाम साथी ने आंदोलन किया। आंदोलन का उसका रिजल्ट भी मिला। रिजल्ट मिलने के बाद हुआ क्या कि आपका 2006 से जो जमा हो रहा है, अप्रैल तक 2023 तक जमा करिए, तो जमा हुआ। फिर उसके बाद आश्वासन मिला कि आपका पुराना रेट बहाल किया जाएगा। इसके लेकर अभी यहाँ एक मीटिंग हुई थी, ये कचहरी सभागार में, तो मंत्री राकेश सचान जी आए, तो उसमें भी ये सब सारा मुद्दा उठा था। उसके बाद बुनकरों के साथ एक नया स्कीम आ गया, जो हाउस टैक्स से जो लिया जाता है, वो कमर्शियल के नाम पे लिया जाता है। जहां हम लोग 200 रुपया, 150 रुपया जमा करते रहे, कोई का 4000 सालाना आ रहा है, कोई का 6000 आ रहा है। पानी का टैक्स जो 750 रुपया आता रहा कुछ, उसके बाद 999 हुआ। आज साल का जमा करे जाएंगे तो पता लग रहा है कि 2400, 2500 रुपया सालाना आ रहा है। सारा चीज का टैक्स से बढ़ते जा रहा है और सुविधा कोई तरह का नहीं मिल रहा है। वार्ड में घूम जाइए, पता लगा किसी के घर में गंदा भी पानी आ रहा है, कोई के यहाँ बढ़िया आ रहा है। फोन करेंगे कार्रवाई के लिए, तो कार्रवाई भी इतना बढ़िया होता है कि आपसे भी कहीं छुपा नहीं है। वो बराबर कि नगर निगम और तमाम जो विभाग है, वो कार्रवाई तो नहीं कर पा रहा है सही से। लोग अपना अपना चंदा उतार कितना काम करवा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से आपने कहा कि एक्सपोर्ट तमाम बंद हो गए हैं, जो पिछले सरकारों में जो है कि एक्सपोर्ट खुले थे, माल बिक रहा था, तो बिक्री हुई, तो इसलिए कारोबार जो है सही चल रहा था। देखिए, आप कैसे सोचते हैं? पिछली जो सरकार थी, चाहे कांग्रेस की रही हो, पिछली सरकार में जितना लोगों ने अपना प्रॉपर्टी बनाया, यही बुनकर कपड़ा से बिन के आज लोग बेच रहे, कोई खरीदे वाला नहीं है। इतना महंगाई हो गया है कि लोग, अरे बेला समझ लीजिए, किसी के यहाँ बनता है, किसी के यहाँ नहीं बनता है। सरकार का काम है सुविधा देना।
सिलेंडर लेते रहे 443 रुपए का, आज चले जाइए 900-950 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। बराबर बढ़ोतरी भई है, कम नहीं हुआ। ठीक है, इसका आखिरी सवाल रहेगा कि कितना कम से कम रेट होना चाहिए जो है? देखिए, बुनकर भाइयों का जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो बुनकर है, उनका जो तरह तरह की मीटिंगें में उनका यही एक मशवरा है कि 1.5 के जगह जो 200 कर लिया जाए, 250 कर लिया जाए, उससे ऊपर चलने वाला नहीं है। और रह गया कि 4 साल से खाली टाल मटोल जो चल रहा है, मुख्यमंत्री को खाली एक बयान देना है। अगर वो बयान दे दे कि बुनकरों के साथ जो फ्लैट रेट की व्यवस्था 143 थी, उसको 250 कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, तो पूरा उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग जो पूरा है, जो नहीं मानता है, सब मानने लगेंगे। यहाँ तो पता लगता है, मीटिंग हुई मंत्री जी को लेकर, कपड़ा मंत्री से, मंत्री जी ने कहा कि आपकी ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। विभाग में जब जाकर बात करिए तो कहता है कि हम नहीं मानते हैं, हमको लिखित चाहिए, लिखित लेकर आओ। तो किसके पे भरोसा किया जाए? तो मंत्री जी लिखित नहीं दे रहे हैं, की बात कर रहे हैं? अरे मंत्री जी अगर लिखित दिए होते तो आज बुनकर जो बदहाल है, खुशहाल हो गया होता है ना। इस तरह से एक जुमला ही मिल रहा है जनता को, देखा जाए 5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बुनकरों को खाली जुमला मिल रहा है। अब लग रहा है कि चुनाव करीब आने वाला है, तो सरकार बुनकर के बारे में सोच रही है। तो सोच रही है कि कुछ होगा, क्या लगता है? देखिए, उम्मीद तो हम लोग बहुत कुछ लगा बैठे हैं कि ये बनारस में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। पूरी दुनिया में नाम जाता है कि बनारस से प्रधानमंत्री की सांसद है। यहाँ विश्वनाथ मंदिर, काशी का यहाँ पवित्र यहाँ धरती है, तो लोग को बड़ी उम्मीद रहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एरिया है, यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। ऐलान तो दुनिया को होता है, मिलता कुछ नहीं है। ऐसे में एक सवाल आखिरी है कि पलायन जो हो रहा है वो कैसे रुकेगा? पलायन का देखिए, जो पलायन जो हो रहा है, इनका रुकने का यही एक मतलब है कि बुनकरों की जो पुरानी व्यवस्था थी बहाल किया जाए। जो सारा चीज का रेट बढ़ाया गया है, चाहे जो चीज का भी, खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहने तक का लेके, ये सब घटाया, बुनकर खुशहाल हो जाएगा। इनकी पुरानी व्यवस्था जो 2006 की थी, अगर वो बहाल कर दे, बुनकर फिर से अपने प्रदेश में वापस लौट जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप किस तरह से सोचते हैं, कितना रेट होना चाहिए? 290 रुपया होना चाहिए पर रेट, पर रेट, पर किलो, पर किलो या पर लूम? पर किलो, पर किलो 290 रुपया होना चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, कितना होना चाहिए? हम तो सोचते हैं कि 250 होना चाहिए। और दूसरी बात, बुनकरों का ऐसे ये बिजली का कम करने से खाली मसला हल नहीं होता है। बुनकर का जब तक कपड़ा जो है बाहर विदेश नहीं जाएगा, यहाँ से जो है बाहर नहीं जाएगा, तब तक यहाँ का बुनकर खुशहाल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो है, जब कारगर जो है मजदूर तबके के लोग हैं, जब वो उनका जो गृहस्था टाइप के जो लोग हैं, उनका माल नहीं बिकेगा, बढ़कर उनके मतलब आगे इच्छा नहीं होगी, उनके माल के कपड़े की सप्लाई नहीं होगी, तब तक गृहस्था जो है कारगर की इज्जत नहीं करेंगे, कारगर को मतलब को पैसा नहीं देंगे, न कारगर से मतलब को खुश कर पाएंगे, न उनकी मजदूरी बढ़ा पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि मतलब कि बुनकर का माल बाहर में एक्सपोर्ट टाइप से जाना शुरू हो, और उसके बाद जो है मतलब बिजली का रेट में भी संशोधन किया जाए। यहाँ से पलायन जो कर रहे हैं उसी बुनियाद पे ये रुक सकते हैं, नहीं तो वरना जो है ये पलायन इसी तरह करते रहेंगे। बनारस पूरा खाली हो जाएगा, संसदीय क्षेत्र बस खाली नाम का ये रह जाएगा। बाहर से लोग जो है यात्रा करने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, और बनारस में कोई कुछ बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है और कहा जा रहा है कि ये पर्यटक स्थल है, पर्यटक बराबर घूमने आ रहे हैं, और बनारस की साड़ियों की जो है बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, बुनकर बहुत खुशहाल है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो एकदम पलट गया है कि किस तरह सोचते हैं वकास साहब की बराबर कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी और पर्यटक स्थल और बुनकरों का जो है, तो कैसे देखते हैं आप मामले को? देखिए, जब से काशी विश्वनाथ धाम बना है, ये तो सच है कि पर्यटक तो यहाँ पे 100 गुना बढ़ गए हैं। पहले जो मात्र 1% आते थे, अब 100% आ रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि साड़ी का, तो वो पर्यटक जब आना शुरू किए, सिर्फ यहाँ होटलों का व्यवसाय बढ़ा है, बुनकर का व्यवसाय नहीं बढ़ा है। और जो ऑलरेडी मतलब इतने यहाँ से बुनकर पलायन हो चुके हैं कि प्रोडक्शन में भी काफी कमी आई है। और पर्यटक तो आए हैं तो उसमें आते हैं, दर्शन करते हैं, पलट प्रवाह भी यहाँ होता है। जैसे नए साल आया तो इसमें भी आपने देखा होगा कि बनारस में इतने पर्यटक आ गए कि ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ की प्रशासन को संभालना में मुश्किल हो रही है।
तो पर्यटन तो बढ़े हैं, ये तो सच्चाई है, लेकिन बुनकरों की स्थिति अभी भी बदहाल है। जैसे हाजी साहब जिस तरह से पिछले दिनों बैठक हुई, बैठक में ये आया कि बराबर जो है कि 2006 की व्यवस्था ही को बहाल किया गया है। आप किस तरह से बोलते हैं? हम इस पहल का हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने एक पहल उन्होंने की। आज के 4 साल पहले की स्थिति दूसरी थी। पहले हुआ करता था कि बुनकर प्रधान तो सरकार के पास जाती थी, सरकार सुनती नहीं थी, हर बार भटक के बुनकर अपने अपने घर बैठ गए। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पहल किया है कि पुरानी फ्लैट रेट व्यवस्था को बहाल करने का, जिसका उन्होंने पहले भी कहा था कि बुनकरों को हम पुरानी से सस्ती और अच्छी बिजली की व्यवस्था देंगे। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बिजली विभाग सरकार की पहल कर रही है और जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, हर पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं शशांक जी, और वो भी जा रहे हैं, AK शर्मा जी मंत्री हैं, वो भी जा रहे हैं। बुनकर की बिजली की एक मुश्त समाधान की व्यवस्था भी उन्होंने लागू किया। तो सरकार ने इस बार पहल अच्छी कदम उठाए हैं और हम सबको पूरी उम्मीद है कि जैसा माननीय महाराज जी ने कहा था कि 2006 से सस्ती और अच्छी व्यवस्था देंगे, तो हमें लगता है कि ये जो पुरानी व्यवस्था है जो 2006 से लागू थी, उसमें कोई लोड की कोई टेंशन नहीं था और फ्लैट रेट व्यवस्था 1 किलो पे 143 रुपया जो था, वही व्यवस्था लागू करेंगे। जो उसमें अभी आपने कहा कि पलायन वाली व्यवस्था, तो वो जो पलायन हो चुके हैं यहाँ से लाखों लाख की तादाद में, उत्तर प्रदेश से बुनकर कोई हरियाणा चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई साउथ चला गया, सबसे ज्यादा तो सूरत में है, गुजरात में है। तो वो सारे जब आ जाएंगे, भले कारोबार न चले, लेकिन उनके दिमाग में कह रहे चलो 2 मशीन चलाए थे, चला रहे हैं, चलाए थे तो 180 से 140 से देना हुई है ना, तो हम किसी तरह चला लेंगे। अब उसमें इतना ज्यादा बिजली के बिल लग जा रहा था कि 1000 या 17, जो 140 की जगह 1700 रुपये 40 रुपया देना पड़ता था, वो टेंशन खत्म हो जाएगी अगर तो पलायन सरकार को रोकनी है। और जबकि माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है और सबसे ज्यादा बनारस से पलायन हुए हैं, तो उस पलायन को रोकने के लिए जो गए हैं उनको वापस बुलाने के लिए पूरी पुरानी 2006 की व्यवस्था को लागू करें। लोड की कोई टेंशन नहीं है। देखिए सरकार अगर तो लोड कोई बुनकर लेता है 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो, तो उतना की रेवेन्यू सरकार को मिलेगी। लोड का जो कुछ बुनकर के दलाल लोग थे, सरकार को गुमराह किए, ये दिक्कत हो गई। सरकार को लोड से क्या मतलब, जितना आप लोड लोगे सरकार को आप उतना पैसा अदा करोगे। तो लोड का कोई मसला नहीं था, लोड का मसला हमने डाला गया, डाल के सरकार को गुमराह किया गया, जबकि सरकार देना चाह रही थी। लेकिन इतने संगठन है कि उस संगठन में अलग अलग लोगों के राय है, अलग अलग संगठन में अलग 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 राय है, अलग अलग लोग विचार करें। अभी हमारा हम लोग को यही एक, अब जहाँ ये बगरीदू चाय की लड़ी है, हमारा हम लोग के बुनकर एकता जागरूक मंच के सदस्य हैं और जनता इस वार्ड से हम पार्षद हैं और हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, सचिव हैं, बिस्मिल्लाह भाई उपाध्यक्ष हैं। तो हम लोग सारे लोगों ने यहाँ से अलग जगाई और 4 साल पहले हम लोगों ने मीटिंग, बड़ी अच्छी खाती मीटिंग यहाँ पे NBS लान में करके सारे बुनकर मिलान तंजीम को हम लोग एक मंच पे लाए, और ताकि ये जो है बुनकरों की जो समस्या को समाधान हो सके। और समाधान अब यहाँ से हम लोग बातें को लेते हैं, सरकार तक जाती है, हम सरकार उस बातों पे अमल भी करती है। यही कि इसी जगह है कि यहाँ से जो बात उठती है और दूर तक जाती है। तो हम आपका चैनल के माध्यम से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि बुनकरों की समस्या को आप जन जन से लेके सरकार तक पहुंचाते हैं, और ये चीज मुसलसल होनी चाहिए। और जिस तरह से इस वक्त अभी आपने कहा कि लखनऊ में भी मीटिंग हुई, लखनऊ में मीटिंग हुई और सरकार ने बहुत अच्छा वहाँ पे अपना रास्ता बनाया दिया है, और उन्होंने आश्वासन पूरी तरह दिया कि आप लोग को जो 2006 से की व्यवस्था थी उसी को हम लोग सोच रहे हैं। 4 साल से बैठक हो रही है पार्षद जी और 4 साल से आश्वासन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता भी कंफ्यूज है कि ये कुछ होगा कि नहीं होगा। जी सही, आपका बिल्कुल बात सही है कि 4 साल से मुसलसल चल रहा था और तमाम जगह मीटिंगें हो रही थी, तो वो मीटिंगें बुनकर कर रहे थे। अब सरकार मीटिंग कर रही है, तो अब पूरी तरह से उम्मीद जगी है कि सरकार बुनकरों के लिए कुछ अच्छा पैकेज लाने जा रही है। देखिए वो वजह भी है, देखिए बुनकर कभी कपड़ों पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था, न कोई एक्साइज ड्यूटी थी। बहुत मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक बार एक्साइज ड्यूटी लगी थी, तो यहाँ से बुनकर हमारे प्रतिनिधि मंडल गया, उन्होंने
उनसे निवेदन किया, उन्होंने निवेदन को माना और एक्साइज ड्यूटी भी खत्म कर दी। अब तो सरकार ने कपड़ों पर 5% जीएसटी लगा दी है। बुनकर कपड़ा धागा लेगा तब भी 5% जीएसटी देगा। अब बुनकर जब कपड़ा बना के बेचेगा तब भी जीएसटी देगा। तो सब चारों तरफ से तो सरकार ले रही है, तो उससे कम से कम 15,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी आ रही है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है हर महीने। तो ये सरकार को बुनकर पैसा जीएसटी के रूप में दे रही है। तो सरकार से हम बुनकर ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि भाई देखिए, बिजली की सब्सिडी साल में एक बार लगती है, तो पहले 900 करोड़ रुपया या 1,000 करोड़ रुपया सब्सिडी आएगी, जिससे फ्लैट रेट की व्यवस्था पुरानी तरह से बहाल हो जाएगी। तो क्या लगता है कि फरवरी और मार्च के बीच ये भी कहा जा रहा है कि बजट आने वाला है, इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? ये बजट में पूरी उम्मीद है, सरकार से पूरी उम्मीद है कि बजट से पहले ही हमें लगता है कि सरकार ने अपना रुख उसने मन बना भी लिया है, और पुरानी फ्लैट व्यवस्था लागू करने के लिए, और बजट में उसको बस उनको पेश करना है। और देखिए, सरकार जब बनती है तो सबके लिए बनती है, वो चाहे बुनकर हो चाहे किसान हो। देखिए, देश में दो ही ऐसे कौम है, दो ही ऐसे समाज है जो कि राजस्व देता है। मतलब किसान है तो वो अपना हमें पेट भरने के लिए अन्न देता है, तो उससे जुड़े हुए लोगों से सब जो आर्थिक स्थिति देश की सरकार की मजबूत होती है। बुनकर भी है, बुनकर कपड़ा बुनता है तो उससे हजारों लोग जुड़े होते हैं। एक एक परिवार में अगर एक परिवार सदस्य कपड़ा बुनता है तो उसके पूरे सदस्य, अगर परिवार में 10 सदस्य हैं तो वो जुड़े रहते हैं उससे। बुनकर, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो हमारा बुनकर समाज आत्मनिर्भर है। वो खुद रोजगार देता है, अपना खुद बुनता है, खुद अपना रोजगार करता है, खुद लेके बेचता है। कि सरकार के आश्रित हम इसलिए है कि हमें बिजली दे देंगे, जो पलायन हो गई वो रुक जाएगी। सरकार का ये अधिकार है, सरकार का ये कर्तव्य है, और सरकार को देना चाहिए। और अब उसके बाद यहीं से नहीं रुकता है। अभी आपने और भी कहा कि जो मार्केट वाली, जो माननीय मोदी जी की सरकार से पहले, 2010 से पहले जो सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। देखिए, जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हो, सूरत हो, मतलब गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, साउथ हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे जगह से जो कपड़ों का प्रोडक्शन होता है, लाखों लाख टन में प्रतिदिन प्रोडक्शन होता है, उसकी जो बिक्री जब तक कि पूरे इंडिया में नहीं घूम सकता, जब तक कि आप मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट नहीं खोलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट का जो व्यवस्था है, जो बायर आते हैं, पहले 2010 के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2% एक्साइज ड्यूटी लेती थी उनसे, बायरों से, और वो बायर दुनिया झूम के आते थे, हिंदुस्तान में कपड़ा लेते थे, और काफी हिंदुस्तान के पूरे दुनिया में, यही नहीं पूरे दुनिया में हिंदुस्तान कपड़ा सप्लायर में नंबर 1 था। लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी सरकार आई, उनको जो जो जैसे राय देने वाले होते हैं, देखिए सचिव होते हैं, उनके मंत्रालय के लोग होते हैं, जैसा उनको बताया उन्होंने ऑर्डर कर दिया। उन्होंने जो ऑर्डर किया, जो 2% एक्साइज ड्यूटी थी उसको बढ़ा के 18 से 28% कर दिया। जितने बायर थे हिंदुस्तान से, उसके बायर रुक गए। और जो हिंदुस्तान की 2010 के पहले की पॉलिसी थी, वो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, तमाम और भी कंट्री में वो सारे बाहर चले गए, और हिंदुस्तान आज कपड़ा सप्लायर में जीरो हो गया, दुनिया में सबसे। और एक छोटा सा देश जो बांग्लादेश हमारे आगे टिकता नहीं था, आज कपड़ा जो 2010 के पहले की जो सरकार की पॉलिसी अपनाई, आज दुनिया में नंबर 1 कपड़ा सप्लायर बन गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जो आप खुद इतने सक्षम हैं और आप अच्छी समझ रखते हैं, तो जो हमारे जो बायर है, जो बाहर से जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसको खोलने के लिए और 2% एक्साइज ड्यूटी करिए। और हम मुझे एक चीज और उन्होंने बनारस के लिए दिया है, टेक्सटाइल पार्क की, अभी उस पर चर्चा ही हो रही है। देखिए, इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। तमाम बुनकर संगठन है, हम लोग के भी यहाँ से हम लोग अलग जगाते हैं। हमारा बुनकर एकता जागरूक मंच, हम लोग यहाँ जलालीपुरा से लेके सभी को एकता बनाए, बुनकर एकता, लेकिन सबको बुलाया नहीं जाता है, और सबको जो राय भी नहीं दे पाते, तो वही भी अपने में जो लल्लू चप्पू वाले लोग हैं, वही लोग को बुलाया जाता है, कहा हुआ क्या नहीं। देखिए, ये इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। टेक्सटाइल पार्क बन रहा है तो उसमें किस तरह से व्यवस्था जो होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे टीएफसी बना था, लेकिन उसका कोई अब आनंद फानंद में बनाया गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ एक कार्यालय के रूप में है। तो टेक्सटाइल पार्क बने, उसमें हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहते हैं कि बुनकरों के लिए पहले सबसे बड़ा वहाँ पे
धागे की हो व्यवस्था हो, धागा 30% सब्सिडी पे मिले, और जो बुनकर कपड़ा प्रोडक्शन करता है उसका एक मार्केट बने। जैसे पहले यूपी का हैंडलूम थी, उसके तर्ज पे वहाँ पे बुनकर जो कपड़ा बीन के ले जाए वहाँ खरीदा जाए, सरकार उसको खरीदे और एक मार्केट वहाँ पे और बनाए, ताकि जो अगर बुनकर अपना वहाँ से बाहर, अब जैसे पर्यटक स्थल बन गई है तो बुनकर वहाँ डिस्प्ले लगा के उनको वहाँ पे उस पार्क में उनको अपना अपना भी स्टॉल दिया जाए, सरकार भी खरीदे, वो भी अपना स्टॉल लगाए, ताकि वो अपना अपना वो बेच सके पारदर्शिता के साथ, कि बुनकरों को मिलना चाहिए, नहीं तो फिर कोई ऊपर से पहुंच लगाया, पहुआ लगाया, उसको मिल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। टेक्सटाइल पार्क का मतलब है कि वहाँ सारी टेक्सटाइल की सारी व्यवस्था उस पार्क में हो। पार्क के अंदर होना हाँ जी, चाहिए तमाम तरीके की। सारी व्यवस्था हो। ठीक, वो चलो बात करें बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट तो आज तो पहले का बजट में ये उम्मीद थी होती थी कि ये बजट आएगा तो कुछ अच्छा होगा, कुछ दाम घटेगा। अब तो क्या बजट गोलमाल रहता है, ना बजट बढ़ता है ना घटता है, बीच में कभी भी रेट घट जाता है, बढ़ जाता है। पहले सिर्फ मार्च में ये होता था कि अब इस पे रेट घटेगा, इस पे बढ़ेगा। अब तो हर महीने बजट आता रहता है। अब बजट का कोई मतलब रह नहीं गया है हिंदुस्तान में। वो चलो बात करके क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर आप? बजट शून्य। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही। क्या सोचते हैं आप, राय दे सकते हैं कि कितना रेट होना चाहिए? जैसा कि तमाम लोगों की अपनी अपनी राय मिल चुकी है कि कुछ लोगों का कहना है कि बनारस का जो प्लान है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का जो प्लान है, वो जो है कि रुकेगा तभी जब यहाँ की जो माल है वो अदर कंट्री में जाएंगे और एक्सपोर्ट खुलेंगे। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो धागा है यहाँ बहुत महंगा मिलता है, और फ्लैट रेट जो है की व्यवस्था जो है उसमें अगर से रेट कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और इससे बुनकरों का प्लान रुकेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं फिर अगली अपडेट में। और हमारे स्क्रीन पर एक KBN टूर एंड ट्रेवल दिखाई देता होगा, तो अगर से सस्ते हज उम्रा पैकेज लेना चाहते हैं तो उस पर संपर्क करें। महंगाई के दौर में बेहतर सुविधा के लिए KBN टूर एंड ट्रेवल से संपर्क करें। मिलते हैं अगली अपडेट में।